तीसरे नियम की विस्तृत व्याख्या। अपने इरादे कभी उजागर न करें। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है अपने इरादे कभी उजागर ना करें। यह नियम समझने में जितना सरल लगता है, इसका पालन करना उतना ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को दूसरों के सामने छुपा कर रखें, ताकि कोई आपकी रणनीति को भांप न सके और आपका विरोध करने की कोशिश न करे। आइए इस नियम को गहराई से समझें, इसके पीछे की सोच, ऐतिहासिक उदाहरण और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। एक, इस कानून का मतलब अपने इरादे कभी उजागर न करें का मतलब यह है कि आपको अपनी योजनाओं, रणनीतियों और लक्ष्यों को दूसरों से गुप्त रखना चाहिए। अगर लोग यह जान जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। मानव स्वभाव। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है, और अगर उसे आपके इरादों के बारे में पता चलता है, तो वह या तो उसे नकल करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, या अपनी योजना बना सकता है। जब आपके इरादे गुप्त होते हैं, तो आप दूसरों के मन में भ्रम और असमंजस पैदा करते हैं। यह स्थिति आपको नियंत्रण में रखती है। दूसरे, इस नियम का उद्देश्य है इन अपनी शक्ति सुरक्षित रखना। अगर लोग आपकी योजना को नहीं समझ पाते, तो वे आपके खिलाफ कदम नहीं उठा पाएंगे। दो, दूसरों को नियंत्रित करना। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो वे आपकी अगली चाल का अनुमान लगाने में असमर्थ होंगे। तीन, आश्चर्य का फायदा उठाना। अपने इरादों को छिपाकर आप अपनी योजनाओं को चुपचाप लागू कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक उदाहरण। पहला लुई 14, फ्रांस का राजा। लुई 14 ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने इरादों को छुपाया। वह अपने मंत्रियों और दरबारियों के बीच कभी भी यह जाहिर नहीं होने देता था कि वह क्या सोच रहा है या क्या करने की योजना बना रहा है। इससे उसके दुश्मन और यहां तक कि उसके करीबी भी उसकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते थे। 2, ऑन्टो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क, जो जर्मनी के चांसलर थे, ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भ्रमित करने के लिए अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखा। उन्होंने अपने विरोधियों को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर किया, और इसी वजह से उन्होंने कई बड़े राजनीतिक और सैन्य अभियानों में सफलता हासिल की। चौथे, जीवन में इस नियम को कैसे लागू करें। एक, व्यक्तिगत जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं को हर किसी से साझा न करें। अगर आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो इसे तब तक गुप्त रखें जब तक कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया। उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी के तरीके और रणनीति को दूसरों के साथ साझा न करें। 2, पेशेवर जीवन में अपने करियर के लक्ष्यों को अपने सहयोगियों या प्रतिस्पर्धियों से गुप्त रखें। किसी परियोजना पर काम करते समय केवल वही जानकारी साझा करें जो आवश्यक हो। उदाहरण, अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से छुपा कर रखें, ताकि वे आपकी योजना को चुरा न सकें। 3, सामाजिक संबंधों में अपनी भावनाओं और इरादों को हर किसी के सामने व्यक्त न करें। कभी कभी चुप रहना और दूसरों को अनुमान लगाने देना आपको अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली बनाता है। पांचवां, इस कानून का पालन करने के फायदे आपको एक कदम आगे रखता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप हमेशा बढ़त पर रहते हैं। एक, शौक और नियंत्रण। आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। दो, सुरक्षा। अपने इरादों को गुप्त रखकर आप अपनी योजनाओं को बाहरी हस्तक्षेप से बचा सकते हैं। तीन, आश्चर्य का लाभ। जब लोग आपकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते, तो आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छठा, इस कानून का पालन करते समय सावधानियां। एक झूठ का सहारा न लें। अपने इरादों को छुपाने का मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोलें। झूठ बोलने से आपकी साख पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दो, जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी न बने। अगर आप हर समय बहुत गुप्त रहते हैं, तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं। तीन, सही संतुलन बनाए रखें। इस नियम का उपयोग बुद्धिमानी से करें और केवल उन्हीं चीजों को छुपाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सातवां नियम का व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्व। एक कॉरपोरेट दुनिया में कई कंपनियां
अपने प्रोडक्ट लॉन्च और योजनाओं को गोपनीय रखती हैं ताकि उनके प्रतिस्पर्धी उनका फायदा ना उठा सकें। दो, रणनीति निर्माण में बड़ी योजनाओं और निर्णयों को सार्वजनिक करने से पहले गोपनीयता बनाए रखना सफलता की कुंजी है। आठवां निष्कर्ष, अपने इरादे कभी उजागर न करें। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा अपने पत्ते छुपाकर खेलने चाहिए। जब लोग आपके इरादों के बारे में नहीं जानते, तो आप अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नियम को अपनाइए और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हुए सफलता की ओर बढ़िए। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।